जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि अकबर एक महान बादशाह था। वह अत्यंत धर्मात्मा और सदाचारी व्यक्ति था। जबकि सच्चाई ये है कि अकबर अपने पूर्वजों की तरह ही मतांध था, व्यभिचारी था, सत्ता का इतना बड़ा लालची था कि अधिक से अधिक खून बहाकर भी सत्ता प्राप्त करने में वह नहीं हिचकता था। यह सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर दोनों के आपस में बनती नहीं थी। दोनों जो थे एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे और दोनों का युद्ध हमेशा चलते ही रहता था। विजयी दोनों में से कोई नहीं होते थे, लेकिन दोनों अपने अपने दिशा में चले आते थे। इसका प्रूव के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अकबर को अगर महान कहने वाले से अगर ये पूछा जाए कि अकबर महान था तो महाराणा प्रताप क्या थे, यदि वह उत्तर अगर देता है कि महाराणा प्रताप भी महान थे और अकबर भी महान था, तो ये कैसे हो सकता है? या तो अकबर महान हो सकता है या महाराणा प्रताप महान हो सकता है, क्योंकि दोनों अगर आपस में झगड़ा चल रहा था तो दो महान आदमियों के बीच आपस में संघर्ष नहीं चल सकता है। जब दो ज्ञानी आदमी मिलते हैं, महान आदमी रहते हैं, तो आपस में संघर्ष नहीं होता है, कोई विवाद ही नहीं रहता है। लेकिन वहां पे अकबर और महाराणा प्रताप दोनों का खूनी संघर्ष चलता था और एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन अकबर महान था, बच्चों को ये हमेशा पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि जो महाराणा प्रताप का जो वंशज बच्चा है, वो हिस्ट्री में ये पढ़ पढ़ के कि अकबर महान था, अपने पूर्वज महाराणा प्रताप को ये भूल जाएंगे कि वो भी महान थे। लेकिन अकबर महान नहीं था, ये प्रूव हो जाता है। महाराणा प्रताप को हम लोग अपना आइडियल मानते हैं और महाराणा प्रताप जो थे एक महान राजा थे। अकबर को तो बनाया गया है महान नेता, क्योंकि कुछ इतिहासकार थे, अपने कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने पूरा का पूरा इतिहास को बदल के अकबर को महान बना दिया और महाराणा प्रताप का पेज हटा दिया। पेज हटाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर ये जितने इतिहासकार थे, ये अगर महाराणा प्रताप को अगर गलत साबित करते इसमें, क्योंकि अगर अकबर को महान बताया जा रहा है उस पेज में, इतिहास में, तो वहां महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया जा सकता। अगर महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया जा सकता है तो उससे अच्छा था कि उनका एक पृष्ठ ही हटा दिया जाए अकबर के हिसाब से, क्योंकि अगर उनको महान नहीं बोला जाता तो ये विवाद बन जाता भारत में। हिंदुओं के बीच एक बहुत बड़ा मैसेज जाता, गलत मैसेज जाता, जिससे कि उग्र भीड़ द्वारा प्रदर्शन भी किया जा सकता था। इसलिए बहुत ही चटुकारिता से बोलिए या चालाकी से बोलिए कि महाराणा प्रताप को एक अलग जगह प्रदर्शित किया गया और जिस जगह पे अकबर को महान बताया गया, वहां पे थोड़ा सा ही ये विवरण दिया गया कि महाराणा प्रताप जो थे अकबर के दुश्मन थे। बाकी अकबर के ही कसीदे पढ़े गए और उन्हें महान साबित कर दिया गया, जबकि जोधाबाई को जबरदस्ती उठाने के बाद भी उन्हें कर दिया गया। जबकि बच्चों को क्या है, मूवी दिखाया जाता है, जैसे जोधा अकबर आया था, धारावाहिक दिखाया जाता है, उसमें अकबर को एकदम दो टाइप का दिखाया जाता है। एक तो जोधाबाई के बाप को कैदी गृह में डाल दिया जाता है अकबर के आदेश से, फिर 1 साल तक उनको कैद करके फिर छोड़ दिया जाता है और उन्हें बहुत दयालु पेश किया जाता है कि इतने दयालु थे कि जोधाबाई के फादर को, मतलब पिताजी को, उन्होंने आजाद कर दिया। और ज्यादातर ये चीज दिखाया गया, उसका दयालुपन, और ये चीज को प्रदर्शित नहीं किया गया कि उन्होंने उनके जोधाबाई के पिताजी को, जो कि पिताजी को अपने राज्य से उठा के नहीं लाए थे, वो अपने बेटी से मिलने के लिए आए थे, बेटी से मिलने के लिए आया और उन्हें कैद कर लिया गया। जबकि आप लोगों को पता होगा, हिंदू सभ्यता के हिसाब से कोई भी अगर अतिथि आता है तो उसे कैद नहीं किया जाता है, चाहे वो कितना भी गलत बोल रहा हो या गलत किया हो, उन्हें वापस बाइज्जत भेजा जाता है अपने देश में। लेकिन जोधाबाई से मिलने आया हुआ उसका पिताजी, उसको कैद खाने में डाल दिया गया था और 1 साल उसको कैद खाने में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था जोधाबाई के बताने के बाद। लेकिन फिर भी इस तरह से उसे परोसा जाता है इतिहास में कि जो अकबर थे, ये तो बताया जाता है कि उसको
जेल में डाल दिया गया, लेकिन इससे बहुत ज्यादा विवरण किया जाता है कि उसको जेल से निकाला गया और उसे महान प्रदर्शित किया जाता है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसका इतिहास में पढ़ के अपना वक्तव्य देते हो या खुद का ज्ञान लेके देते हो कि महाराणा प्रताप महान थे या दुर्दांत अकबर महान थे। धन्यवाद।